आपने लारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का शुभम है। आप पद यात्रा ये मकसद कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो कि कटे न कटे छात्र राजनीति है वह बहुत वाइटल रोल प्ले करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जी युवा पीढ़ी है बीमा आप देख सका कि युवा जगह धरातल पर संघर्ष करे भी राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे। सरकार ने कहीं ना कहीं ऑर्डर लाग्यो कि युवा आगे आ रहे तो वे छात्र संघ चुनाव बंद करिया। तो आप देखिया कि छात्र राजनीति में आपने जो लीडर रविंद्र सिंह भाटी जैसो लीडर मिलो है, कटे न कटे सरकार जो है काफी ज्यादा छात्र नेताओं जो है डरी तकी रहे। चुनाव आ रहे हैं, अगर जल्द जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुआ तो बिम भी युवा आक्रोशित है और अन रिजल्ट देख बन मिली। तो ये सारे बच्चों के पास जा जाके उनकी समस्या को पूछ रहा है और क्या दिक्कत है, एक ग्राउंड लेवल पे जाके उनका एक समीकरण ले रहा है। सरकार का नुमाइंदा है, जिसका विधायक है, सांसद है, वे ड्रेड है कि वे परिवारवाद की राजनीति में बढ़ावा देना चाहे। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन दुनिया की मिली भगत है कि ये छात्र संघ चुनाव पर रोक लगे। राजनीति री पहली सीढ़ी छात्र राजनीति वे है और ईरो एग्जाम्पल जो है अबे की भी तरह देवारी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने लगे कि बड़ा सारा जो छात्र नेता है वे एक्टिव पॉलिटिक्स में जा रहा अपनी मुहर या ये बात पर लगा दी है कि राजनीति करवारो जो पहलो कदम है वह छात्र राजनीति है। लेकिन राजस्थान में आप देख रहे हैं कि पिछला सालों छात्र राजनीति में बिल्कुल जो है ठंड सी पड़ गई है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो है वे नहीं वेरिया है। कई सारा जो स्टूडेंट लीडर्स है वे बातों काफ़ी नाराज़ भी है। कई तरह के प्रयास भी वे लोग किया कि वे सरकार ने पाछली सरकार चाहे कांग्रेस रही हो या बार वाली बीजेपी सरकार रही हो, सब ने जो है वे अपने अपने तरीकों समझावा कोशिश करी कि छात्र संघ चुनाव कतरा जरूरी है। अभी आपने लारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का शुभम है, आप माने उदयपुर में सब पहले बहुत बहुत स्वागत है, जलको पे भी आप बहुत बहुत स्वागत है। आप पद यात्रा ये मकसद कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो कि कटे न कटे छात्र राजनीति है वह बहुत वाइटल रोल प्ले करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद यात्रा के बारे में मैंने सब पहले तो सारी डिटेल्स दो कटू शुरू करी, क्योंकि वो सेकंड फेज़ है। फेज़ 1 के बारे में भी बताओ, 2 के बारे में भी बताओ। देखियो शाम पहले तो मैं झलको टीवी को धन्यवाद देशूँ कि हमेशा थे युवाओं की आवाज़ मजबूती उठाओ। छात्र क्रांति पदयात्रा की शुरुआत में राजस्थान विश्वविद्यालयों करी। देखिए 1500 किलोमीटर की यात्रा है, इन 6 बड़ा विश्वविद्यालय और 200 के लगभग महाविद्यालय में कवर करा, जब हम प्रत्येक विद्यार्थी तक जावा और बिना बतावा कि क्यों छात्र संघ चुनाव जरूरी है। आज की जी युवा पीढ़ी है बीमा आप देख सका कि युवा जगह धरातल पर संघर्ष करे भी राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे। तो आ जगह नेता प्रतिपक्ष है या जगह भी सरकार है, बन आ बात स्वाभाविक होनी कि कोई युवा जो धरातल पर संघर्ष करे वो विधानसभा या लोकसभा में बैठे। इन देखता बे छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई कि जगह युवा धरातल पर संघर्ष करे भाई आगे नहीं आवे। कोई गरीब किसान तबका जो विद्यार्थी आवे भी की आवाज़ उठा बारो नहीं मिले, क्योंकि बे प्रशासन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है बी के साथ वहाँ की मिली भगत है। जगह सरकारी नुमाइंदा है बे विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर घोटाला करे, छात्र प्रतिनिधि हुए वहाँ का घोटाला उजागर करवा लग गया। युवा आजकल एजुकेटेड है, वे शिक्षित है, वे हर चीज़ ने समझे, आपकी आवाज़ मजबूती उठावे। तो ये सब चीज़ें देखता सरकार ने कहीं ना कहीं ऑर्डर लाग्यो कि युवा आगे आ रहे तो वे छात्र संघ चुनाव बंद करिया। लेकिन मैं ये उद्देश्य आ यात्रा निकाली कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं भी हो रही है तो प्रत्येक युवा ने आपको अधिकार ठहराना चाहिए कि कट वो आपकी आवाज़ उठा सके, किया वो आपकी आवाज़ उठा सके। तो ये यात्रा मेन उद्देश्य वो है कि प्रत्येक भी विद्यार्थी तक में जावा बिन भी का अधिकार बताशा। और वहाँ को पहलो चरण जयपुर, अजमेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर 800 किलोमीटर को जो चरण हो वो मैं 27 दिन में कंप्लीट करियो, क्योंकि युवा शक्ति माँ के साथ गई तो मन मजबूती मिलती रही, मैं भी चरण ने मजबूती हूँ कंप्लीट कर पाया। अब दूसरो चरण आज मैं MLS स्टार्ट करिया जो को कोटा होते हुए जयपुर जैसी। तो अट भी उम्मीद है कि युवा शक्ति जगह धरातल पर संघर्ष करे वे सब लोग माँ साग है, क्योंकि मैं किसी पार्टियों बिलोंग कौन करा बी के बाद भी पार्टियाँ जोड़ लगा रही है कि भाई अटे युवा एकत्रित न हुए, छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग नहीं उठावे, अटे को प्रशासन बात पहुँचावे। क्योंकि जब भी छात्र संघ चुनाव को नारो लागे तो वहाँ का कान खड़े हो जावे कि अपना घोटाला उजागर हो रहे हैं, अपनी आवाज़ कट ना कट दबाई जैसी। तो ये सब चीज़ें प्रत्येक युवा को अधिकार है और वो सेकंड फेज़ है वो भी मैं मजबूती हूँ जल्द जल्द समाप्त करा। और सरकार ने दिखाशा कि वहाँ का अधिकार है, उपचुनाव आ रहे हैं, अगर जल्द जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुआ तो बिम भी युवा आक्रोशित है और अन रिजल्ट देख बन मिली। जी एक चीज़ आप देखा कि बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ है जिन वजह मैं यो नाम मेंशन करूँगा। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो और इसके अलावा मजबूती अपनी बात भी रख रहे हो। आप देखिया कि छात्र राजनीति आपने जो लीडर रविंद्र सिंह भाटी जैसो लीडर मिलो है और दूर विदेश तक की भी बात करा तो बांग्लादेश में आप देखोगा कि जतरो भी सब वियो कटे न कटे एक स्टूडेंट लीडर, तो स्टूडेंट लीडर ने आप कम नहीं आँख सका कि भी तरह को। लेकिन जो यह सरकार है चाहे पाछली ले लो बार वाली ले लो, कटे न
न कटे बनाने यूँ लागे है कि ये लोग जो है अठूं सीधा विधानसभा तक पहुंच रहा है, लोकसभा तक पहुंच रहा है। राजकुमार रौत्री भी आप बात करा कटे न कटे वे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हा। तो आपने यो जो बात आप मेंशन भी कर रहा हो कि आपने लागे कि कटे न कटे सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा छात्र नेताओं जो है डरी तकी रहे। नहीं, बिल्कुल देखिए, जगह सरकार का नुमाइंदा है, जगह विधायक है, सांसद है, वे डरेड है कि भाई परिवारवाद की राजनीति में बढ़ावा देना चाहे। वे चाहे कि भाई माँ का बेटा, माँ का पोता ही विधायक, मंत्री, सांसद बनी। लेकिन छात्र राजनीति निकल रहा आज इसे एग्जाम्पल सेट करेड़ा है, जगह लोग छात्र राजनीति निकल रहा आज विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं। तो अब एक उम्मीद की किरण है कि भाई एक आम परिवार किसान और निकलेड़ो बेटो भी विधायक बन सके, सांसद बन सके। तो ये जगह एग्जाम्पल है आने रोकना चाह रही है, क्योंकि दिन ब दिन जगह धरातल को संघर्ष है वो ही आगे आ रही है। परिवारवाद की राजनीति खत्म कर रहे हैं लोग, क्योंकि आले लोग एजुकेटेड है, बेस समझ वाला गया किन वोट करनू है, किन नहीं करनू, आज या इसने अपने लिए क्या काम किया, आगे वो कहीं काम कर सी। तो ये सब चीज़ें समझ और भी के बाद ही आज एक वोटर वोट कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बांग के लिए नुकसानदायक है। अपनी राजनीति कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि पहली जगह परिवारवाद की राजनीति चलती है, इन ख़त्म करवा को काम एकमात्र छात्र राजनीति कर रही है, जिसमें धरातल के संघर्ष कर रहा है, युवा आगे आ रहे हैं। तो ऑर्डर कट ना कट बहुत ज़्यादा सता रहे। एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सरकार पे तो आप आरोप लगा ही रहे हैं कि वे कटे न कटे छात्र नेताओं डरे हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो माणे अटे उदयपुर जो कैंपस है अटे मैं नोटिस करी है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम में देखो कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वटे भी वे कि कटे न कटे जो कॉलेज प्रशासन है, अगर स्टूडेंट लीडर्स नहीं वे नहीं तो वे बहुत ढीलो काम करे, वरना ने बिल्कुल एक छूट मिल जावे, वे कसो भी रिजल्ट पास करे, कदे वे एग्जाम लेट करावे, कदे वाणी मतलब कुल मिलाल मनमर्जी जो है प्रशासन अपनी चलावे। तो यो फर्क जो है कॉलेज प्रशासन पे भी काफ़ी पड़े। नहीं, बिल्कुल देखो, जब सरकार छात्र संघ चुनाव पर बैन लगावा की बात करी तो बांगन तो बिल्कुल एक बहान हो कि पैसा खर्च हुए, जातिवाद हुए, ये सब चीज़ें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो हुए को नहीं, लेकिन छात्र संघ चुनाव में दिखी है चीज़ें। तो सरकार कन तो एक बहान हो, लेकिन ये जब पूछो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि भाई चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो विश्वविद्यालय प्रशासन साफ तौर पर लिखो नहीं होने चाहिए, क्योंकि बन बैठा है कि छात्र नेता है जो जबकि धरातल पे समस्या हुए वहाँ को समाधान एक छात्र नेता ही करे। और विश्वविद्यालय का बड़ा बड़ा घोटाला, जो करोड़ों रुपया का घोटाला विश्वविद्यालय कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो स्टूडेंट की फीस खार बैठे हैं, कोई अलग की प्रकारों पैसा खार बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें उजागर करवा को काम छात्र प्रतिनिधि करे। तो वन ऑर्डर है कि अगर एक छात्र नेता रहा तो अपना घोटाला कौन उजागर कर देला, आपने जेब कौन बर्बाद देला। तो ये सब चीज़ें कटे ना कटे आंके भी नुकसानदायक है। इस वास्ते ये कह रहे हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनकटे नुकसान है कि आंकी तो मदद ही कर रहा है छात्र नेता कि एक स्टूडेंट ने समस्या हुई भी को समाधान छात्र नेता कर दे, आंत तक आबा की जरूरत ही कौन पड़े। तो ये सब चीज़ें देखता सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन दुनिया की मिली भगत है कि ये छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। जी बिल्कुल। आगे अब अपनी पदयात्रा हूँ आपकी तरफ संदेश देवा वाला हो, आगे कई बात युवाओं करने वाले हो, वो मैं आपको जानना चाहूँगा। आगे की जो पद यात्रा है, देखो सबसे पहले तो आपने शुभम जी से एक सवाल ये भी नहीं पूछा है इस यात्रा से उनका क्या उद्देश्य सबसे बड़ा रहा है। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि आज आप यहाँ उदयपुर में देखिए कि किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। आज क्लास से देखिए आप, क्लास में कोई बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी मांगों को लेके शुभम राजस्थान विश्वविद्यालय से बाहर निकला और इसको ये लगा है कि ये मेरी राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं, ये पूरे राजस्थान के सारे विश्वविद्यालय के अंदर ये जो समस्या आ रही है उन समस्या को समझना पड़ेगा और जल्द से जल्द इनका निवारण करना पड़ेगा। तो ये सारे बच्चों के पास जा के उनकी समस्या को पूछ रहा है और क्या दिक्कत है, एक ग्राउंड लेवल पे जाके उनका एक समीकरण ले रहा है और उसके बाद उनकी सारी समस्याओं को सही तरीके से ढंग से लेने के लिए ये एक यात्रा निकली है, पद यात्रा। आगे की तरफ संदेश आप सरकार ने, युवा ने, जो भी देख रहे हैं वरना ने कई कहना चाहूँगा। देखो आप ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि आज छात्र संघ चुनाव है, उसकी जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। जब एक राजनेता तैयार होता है, आप खुद ये जानिए कि राजनीति का सबसे बड़ा जो एक पहलू है छात्र राजनीति के। जब एक नेता तैयार होता है तो अपने आसपास के लोग, युवाओं की जो समस्या है, छात्रों की जो समस्या है, उनको विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। ये चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है कि आज हर एक जो छात्र है, अभी का जो टाइम है उस टाइम के अंदर बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, ढंग से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत प्रकार की फीस वर्दी हुए हैं, किसी भी प्रकार का आप देखिए बच्चों पे पूरी तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है। तो उन शोषणों को उजागर करने के लिए, छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी होते हैं। ये समस्याओं को लेकर शुभम का अच्छा कदम है ये कि बच्चों की जो भावना है उनको भी देखा है,
शायद आप लोगों को ये भी एक चीज़ अच्छे मेंशन में डालनी चाहिए कि शुभम ने अभी 9 दिन पहले 9 दिन की हड़ताल करी थी विश्वविद्यालय के अंदर। उनमें से समथिंग 800 या 1 अरब या 10 अरब समथिंग जो पेमेंट था विश्वविद्यालय ने बच्चों से लिया था, वो पैसे सारे बच्चों को वापस लौटाने का काम भी शुभम ने करा है, अच्छी मजबूती से करा है। अब दूसरा ये है जो चरण चल रहा है, इनमें सारे बच्चों की भागीदारी भी साथ लेंगे, उनका विकास के साथ रहेंगे और उनकी जो शिक्षा है उनको मजबूत करने के साथ साथ ही हमारी जो सेकंड चरण है वो उदयपुर से चालू होकर कोटा टोंक के होते हुए जयपुर वापस पहुंचेगा। बिल्कुल धन्यवाद। शुभम हमारे साथ हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने पद यात्रा का जो है संकल्प लिया हुआ है, जिसमें वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने ज़रूरी स्टूडेंट इलेक्शंस हैं, कितने ज़रूरी स्टूडेंट लीडर्स हैं और क्या रोल वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्ले करते हैं। फिलहाल इस पद यात्रा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सेकंड फेज़ इस पद यात्रा का चल रहा है, जहां उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से शुभम चलना शुरू करेंगे और जयपुर तक जो है अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, पैदल चलते हुए स्टूडेंट से मिलेंगे। इस पूरे पद यात्रा के दौरान जिस जिस यूनिवर्सिटी में ये जा रहे हैं वहाँ नुक्कड़ के माध्यम से भी जो है ये बच्चों को कहीं ना कहीं जो अपना मैसेज है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पद यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, स्टूडेंट इलेक्शंस के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कितने ज़रूरी स्टूडेंट लीडर्स कैंपस के लिए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल को मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सालिया।